नमस्कार सभी को। तो मैं मुकेश कुमार। आज हम आप सबको प्रकाश यानी फिज़िक्स का चैप्टर है प्रकाश, उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। और सभी को गुड मॉर्निंग। तो अगर आप सभी को अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल है MK रिसर्च, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और हम आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट लेके आ पाएँ। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश, है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग प्रकाश किसको कहेंगे, प्रकाश है क्या, और प्रकाश किस तरीके से काम करते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके कुछ नियम है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक सन है ना, क्या है, सन है। तो इससे क्या हुआ कि लाइट आया, है ना, लाइट आया। तो ये लाइट क्या हुआ, किसी वस्तु पे पड़ा। ये मान लीजिए वस्तु है ना, ये किसी वस्तु पे पड़ा। तो ये लाइट जो आया इस वस्तु पे, तो ये वस्तु क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, परावर्तित कर देगी। तो ये परावर्तित प्रकाश जो है हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि यहाँ हम लोग देखें तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यह जो प्रकाश है ये छोटे छोटे कण से, पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं ना। यानी प्रकाश का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फोटोन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ, ये मान लीजिए आई है ना। तो ये इससे क्या होगी, लाइट इधर आके रिफ्लेक्ट करेगी, हम है ना, हमारे आँखों तक आएगी। ये परावर्तित प्रकाश है ना, क्या लिख सकते हैं, परावर्तित प्रकाश, है ना। तो ये क्या होगी, हमारी आँखों तक आएगी, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। अब क्या है कि कोई वस्तु का खुद का प्रकाश होता है और कोई वस्तु जो होता है वो दूसरे के प्रकाश से विजिबल होते हैं हमारे लिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहला हम लोग पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे प्रकाश। तो प्रकाश क्या है ना, प्रकाश क्या है। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक है ना ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, और यह प्रकाश जो होता है वो फोटोन का बना होता है। तो लिखेंगे यह प्रकाश फोटोन कण से बने होते हैं, जो प्रकाश को संचरण में मदद करती हैं। तो यानी कि समझ में आया कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और यह प्रकाश जो होता है वो फोटोन से बने होते हैं, जो प्रकाश को संचरण में मदद करते हैं, मतलब प्रकाश को फैलाने में, है ना। प्रकाश को एक से दूसरे जगह पर पहुंचाने में कौन काम करती है, तो ये फोटोन करती है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और यह प्रकाश जो है वो कई छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, और वो कण जो होते हैं वो फोटोन के बने होते हैं ना। तो और फोटोन जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह संचरण में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि प्रकाश क्या है। ठीक है, ये बस ये आकृति बस समझने के लिए था, है ना, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि प्रकाश क्या है। तो ये था, इसको मिटा देते हैं, है ना। अब अगला लिखेंगे, अब इसमें कुछ देखेंगे, कुछ नियम है, प्रकाश का नियम है कुछ, तो वो देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं
कि प्रकाश जो होता है वो किरणों को परावर्तित कैसे करते हैं, है ना। जब कोई प्रकाश आती है तो वो परावर्तित कैसे हो जाती हैं, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो दूसरा हम लोग डालेंगे हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। तो देखिए परावर्तित कब होगी, कोई प्रकाश परावर्तित कब होगी, जैसे कि उसके लिए या तो कोई सतह चाहिए, और वो सतह कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, और खुरदरी भी चलेगी, लेकिन यहाँ हम लोग चिकनी सतह को मानेंगे। तो ये मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, ये कोई सतह है, सतह मतलब बोल सकते हैं कि चिकनी सतह, या हम लोग इसके लिए ले सकते हैं समतल दर्पण। अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये समतल दर्पण है। और समतल दर्पण देखिए क्या होता है कि जिसका एक साइड जो होता है वो पेंट किया हुआ रहता है ना, और तो ये जो पेंट किया हुआ रहता है ये किस चीज़ का पेंट रहता है, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट। आपका एक यहाँ सवाल बनेगा कि दर्पण को किस चीज़ से पेंट किया हुआ रहता है, तो दर्पण में जो पेंट की हुई रहती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है, ठीक है। अब ये कैसी है, चिकनी सतह है, और दूसरी बात की यह अपारदर्शी भी है, क्योंकि अगर ये पेंट किया हुआ नहीं रहता तो ये प्रकाश क्या होता, मान लीजिए कि इधर से कोई प्रकाश आई, ठीक है, ये है आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण, ये प्रकाश को आई, और ये चिकनी अपारदर्शी सतह ये क्या करेगी, इस प्रकाश को परावर्तित कर देगी। तो मान लीजिए कि ये परावर्तित कर दिया, है ना, ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक चीज़ आता है अभिलंब, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग अभिलंब है, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब, ठीक है। तभी हम लोग ये देखते हैं, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और बीच में एक होता है अभिलंब जिसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में IR, ये कैपिटल यानी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ हम लोग प्रकाश का परावर्तन में हम लोग क्या देखें कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी अपारदर्शी सतह से टकराई तो वो परावर्तित हो गई, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो समझ में आया। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो वह प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझ में आया। लेकिन देखिए अब अगर मान लीजिए ये पेंट किया हुआ नहीं रहता, ये ऐसे रहता, तो क्या होता, ये प्रकाश जो होता ये डायरेक्ट पार हो जाता, तो परावर्तित कैसे होता। तो वही यहाँ लिखे हैं कि जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी अपारदर्शी सतह, है ना, सतह कैसा होना चाहिए, तो अपारदर्शी सतह होना चाहिए। जब कोई प्रकाश किरण या कोई आपतित किरण किसी चिकनी अपारदर्शी सतह से टकराती हैं तो वह प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसमें ये फिगर बना लेंगे, है ना। अब इसमें कुछ और समझेंगे। ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रकाश जो आई, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, एंगल। इसको आई से डिनोट करेंगे, यानी इसको बोलेंगे आपतित कोण, है ना, या तो आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलेंगे
परावर्तन कोण, यानी इसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो सतह है यानी दर्पण है, ये सतह से आपतित किरण के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? ग्लांसिंग एंगल या सतह का कोण। इसको क्या बोलेंगे? सतह का कोण। इसको हम नीचे अभी लिख देंगे, है ना। इसको जी से डिनोट करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? सतह का कोण। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वेयर, या तो जहाँ आई जो क्या है वो क्या है? आपतन कोण, ठीक है। एंगल आर क्या है? तो परावर्तन कोण, ठीक है। जी क्या है? यानी ग्लांसिंग, या तो हिंदी में लिखिए सतह का कोण, सतह का कोण, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हम लोग समझ गए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो ये हम लोग देख लिए प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो वह प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब प्रकाश के परावर्तन में कुछ नियम होते हैं, तो हम लोग उस नियम को कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। सब लोग लिख लिए होंगे, या अगर नहीं लिखे होंगे तो एक बार लिख लीजिए, ठीक है। 2 मिनट का समय देते हैं आप लोग को। ठीक है, लिख लिए, मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ नियम है, कुछ वो हम लोग देख लेते हैं। तो आता है, पहला नियम आता है परावर्तन के नियम, ठीक है। इसको समझने से पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई सतह है ना, चिकनी अपारदर्शी सतह है, ठीक है। ये पेंट किया हुआ है, इस पर कोई प्रकाश आई, ठीक है, और ये परावर्तित हो गई, ठीक है। इसको लिख लेते हैं IR, ये RR, और ये आया नॉर्मल, ठीक है। ये अभिलंब, या इसको N से डिनोट करते हैं, है ना, N, ठीक है। तो ये आपतित किरण, और चलो इसको हिंदी में लिख देते हैं आपतित किरण, ठीक है। ये है परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब, ठीक। ये हो गया अभिलंब। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। और इसको हम लोग स्मॉल आई और स्मॉल आर से रिस्पेक्टिवली डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम, कि इसमें हम लोग क्या देखें, ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या है? एक तल पे हैं, एक ही तल पे हैं। तो पहला इसका पॉइंट क्या बनेगा कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह या एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा कि जितना आपतन कोण है, मतलब ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल आई बना है, ये जितना आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्या बनेगा? लिखेंगे कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक पहला पॉइंट देख लिए कि आपतित किरण,
अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आपतन कोण, इसमें क्या हो रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दैट इज क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक, तो यानी परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर, यानी एंगल मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक, तो ये हम लोग समझ गए, परावर्तन के नियम समझ गए। अब इसमें कुछ कुछ और चीज़ आप लोग को समझना है। ये हम क्या बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं, जी, यानी ग्लांसिंग एंगल। जी क्या है, ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, ये जी क्या हो गया, ग्लांसिंग एंगल, यानी कि सतह का कोण। ठीक, और ये भी है, ये भी जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको पूछा क्या जाएगा, सवाल क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ आपको ग्लांसिंग एंगल मान लीजिए 25 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ग्लांसिंग एंगल 25 डिग्री दिया है, तो आपको सवाल पूछेगा कि आपतन कोण कितना होगा, निकाल सकते हैं आप। एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये अभिलंब है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल से सतह के बीच में कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो अगर ये कोण दिया हुआ, मतलब ये एंगल दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 25 डिग्री, तो ये आपतन कोण नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, तो ये टोटल है 90 डिग्री, इसमें से हम लोग 25 डिग्री को घटा देंगे तो मेरा ये आई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि चलिए इसको क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए को, है ना, क्वेश्चन यहीं लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि अगर सतह का कोण 25 डिग्री है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण कितना होगा। ठीक है, ये आपको सवाल दिया गया है, तो आपको क्या बोला गया है, ये कोई चिकनी अपारदर्शी सतह है। ठीक है, ये आपको जी दे दिया गया है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, आई निकालना है और आर निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे, चूँकि आई बराबर, एंगल आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल जी, है ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, 65 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये आई निकल गया 65 डिग्री, तो आर निकाल सकते हैं, कैसे, परावर्तन के नियम से क्या होता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो इसीलिए आर भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। या आप निकाल भी सकते हैं, ये जी है, ये भी जी है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये 25 डिग्री है, 90 माइनस 25 डिग्री घटा देंगे तो आपतन कोण भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, ये आप लोग लिख लिए, लिख लीजिए एक बार।
चलिए ठीक है, लिख लिए, हटाते हैं इसको। इसके बाद देखिए, यानी कि हम लोग इसमें कुछ देखते हैं, ये मान लीजिए कुछ और भी इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, चिकनी अपारदर्शी सतह है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि चिकनी अपारदर्शी सतह है जो परावर्तन को फॉलो करेगा, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक। ये हो गया आई, ये हो गया आर, ठीक है, ये हो गया जी। अब अगर मान लीजिए ये सतह, अगर ये सतह मान लीजिए कि ये चिकनी नहीं रहती, मतलब ये पेंट किया हुआ नहीं रहता, चिकनी रहती लेकिन पेंट किया हुआ नहीं रहता, तो ये जो आपतित किरण है ये क्या होता है, ये नीचे आ जाता है ना, इस तरह से आता है ये, ठीक। अब ये अगर नीचे आता तो इसमें हम लोग पेंट कर देते, ये क्या हो गया, मतलब विचलित हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हैं, यानी विचलन कोण, ठीक है। अगर विचलित अगर ये कितना विचलित हुआ है ना, तो ये विचलित कितना हुआ है, ये पूरा टोटल विचलित हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है। ये अगर जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण अगर ये आर पार जाती इधर, तो ये इस तरह से आती, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या किए कि पेंट के वजह से पेंट कर दिए आईने में, और ये क्या हो गया, ये जो किरण जो आ रही थी ये यहीं से सतह से, इसी सतह से ये परावर्तित हो गई, यानी कि, और जो इसके बीच में जो विचलन हुआ यानी डेविएशन जो हुआ, तो वो कितना हुआ, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, डेल्टा से, ठीक है। ये डेल्टा हो गया। अब इसमें आपको मान लीजिए सवाल दिया रहेगा, इसमें कुछ एक नियम देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, समझिएगा कि एंगल यानी कोण जी प्लस कोण आई प्लस कोण आर प्लस, ठीक है। या तो रुकिए एक मिनट, ये समझने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। ये देखिए एंगल आई, ये एंगल देखिए, ये क्या है, एक सीधी रेखा है, और आप जानते हैं कि कोई सीधी रेखा कितना एंगल बनाती है, तो 180 डिग्री बनाती है। थोड़ा यहाँ मैथमेटिकल लग रहा है तो आपको बता दे रहे हैं। तो कोण आई प्लस, यानी कि इसके बीच में कौन है, कोण आई है, कोण आर है, तो कोण आर प्लस ये कोण डेल्टा, ठीक है। इसका योग कितना हो जाएगा, ये एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गया। तो यानी एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें हम लोग परावर्तन के नियम से क्या लिख सकते हैं, ये आर को लिख सकते हैं कि परावर्तन के नियम क्या कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको भी आई, इसको भी अगर हम लोग आई लिख दें, और ए प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। या ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल आई प्लस डेल्टा एंगल बराबर एंगल डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। या इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल डेल्टा अगर यदि हमको निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 2i। समझ में आ गया, मतलब कि अगर यदि हमको ये यानी विचलन कोण निकालना है तो 180 डिग्री माइनस उसका दुगना घटा देंगे, ठीक है, तो वो हमारा विचलन कोण निकल जाएगा, ठीक है। अब विचलन कोण निकल गया। अब एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं, चलिए इसमें एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए दिया हुआ है, सवाल क्या रहेगा, देखिए कि क्वेश्चन है कि अगर
जी यानी कि सतह का कोण, है ना, जिस अगर जी यानी सतह का कोण 30 डिग्री है तो आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा विचलन कोण का क्या मान होगा। ठीक है, आपको ये सवाल दिया गया है कि अगर आपको दिया है कि सतह का कोण 30 डिग्री है तो आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा विचलन कोण क्या मान होगा, या विचलन कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को दिया हुआ है, दिया है कि जी यानी सतह का कोण कितना है 30 डिग्री, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आई बराबर आर बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यानी आई और आर कितना निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या बोले यहाँ से देखिए कि अगर यदि हमको निकालना है विचलन कोण, है ना, ये निकालना है, तो हम क्या बोले हैं, ये फार्मूला देखिए यहाँ, है ना, यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाले थे। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस टू इंटू आपतन कोण, है ना, यानी 2 इंटू और ये आपतन कोण कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि इसका विचलन कोण कितना हो जाएगा, इसका देखिए विचलन कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी 180 माइनस 120 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ग्लासिंग एंगल, यानी कि जी लिख सकते हैं। ठीक है, जी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यानी कि आप ये हो गया विचलन कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू सतह का कोण, है ना, यानी ग्लांसिंग एंगल। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये भी ब्रैकेट है। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 180 डिग्री, ये प्लस हो जाएगा 2 जी, ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू ग्लांसिंग एंगल। यानी कि ये देखिए दूसरा पॉइंट बना कि विचलन कोण जो है वो ग्लांसिंग एंगल से दुगना होता है। ठीक है, यहाँ पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि विचलन कोण सतह के कोण से दुगना होता है। ठीक है, ये आप ये स्टार बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, यहाँ से ये वाला भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग लिख लिए। अब देखिए एक और आप लोग नोट बनाइएगा, यहाँ देखिए अगर आपसे पूछा गया कि परावर्तन का नियम जो है वो किस तरह के सतह में लागू होता है। ठीक है, तो लिखेंगे परावर्तन के नियम जो होता है वो दोनों प्रकार के सतहों में काम करता है, यानी चिकनी और दूसरा खुरदरी, है ना, चिकनी सतह और खुरदरी सतह, ये दोनों में प्रकाश के
यानी परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ठीक है, ये स्टार बना के लिख लीजिएगा कि प्रकाश यानी परावर्तन के नियम चिकनी और खुरदरी दोनों में लागू होती है। ठीक है, आपको इसमें सवाल कैसे पूछेगा, आपका सवाल दिया रहेगा कि परावर्तन के नियम के लिए किस तरह के सतह की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन रहेगा चिकनी सतह, दूसरा में रहेगा खुरदरी सतह। ठीक है, और तीसरा में मान लीजिए ए एंड बी रहेगा। तो आपको किस में टिक करना है, सी में, यानी दोनों सतह पे लागू होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यानी कि हम लोग क्या क्या देख लिए, प्रकाश देख लिए, प्रकाश के परावर्तन देख लिए। अब प्रकाश के कुछ गुण को देखते हैं ना, तो प्रकाश के कुछ गुण देख लेते हैं कि प्रकाश का क्या क्या गुण है। ठीक है, चलिए देखिए, यानी हेडिंग डालिएगा प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट बनता है, देखिए प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो है ना बच्चे, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये सबसे ज़्यादा चाल है, किसी भी चीज़ का अगर चाल है तो वो अगर किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा चाल है तो वो किसका है, प्रकाश का है। किसमें, निर्वात में। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे कि प्रकाश का निर्वात में क्या चाल हुआ, फिर कांच में क्या हुआ, वाटर में क्या हुआ, तो ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, वो अपवर्तन में देखेंगे। अभी हम लोग परावर्तन में हैं, तो परावर्तन में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये मैक्सिमम है। किसी का अगर चाल सबसे ज़्यादा होता है तो वो प्रकाश का होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा देखिएगा, है ना, अगर प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा है, दूसरा पॉइंट समझने के लिए एक चीज़ यहाँ थोड़ा समझिएगा। देखिए, ये मान लीजिए कोई यहाँ से इंस्ट्रूमेंट है जिससे लाइट आ रही, मान लेते हैं हम ये सन है। ठीक है, यहाँ से लाइट जो है ना, ये जो लाइट जो है, अगर किसी का चाल अगर ज़्यादा है तो आवृत्ति जो होगा ना, आवृत्ति वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये आवृत्ति इतना ज़्यादा होगा कि हमको लगेगा कि ये जो प्रकाश जो आ रही है वो एकदम सीधी रेखा में आ रही है। कैसी आ रही है, तो सीधी रेखा में आ रही है। ठीक है, तो हमको ये कैसे मतलब प्रतीत हो रही है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब ये करती ही है, सीधी रेखा में गमन ही करती है, क्योंकि आवृत्ति इतना ज़्यादा होता है कि ये एक सीधी लाइन की तरह दिखने लगता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा पॉइंट डालेंगे कि प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे घर में अगर कहीं मान लीजिए ये घर है। ठीक है, ये घर है। ठीक है, घर का अगर छत यहाँ मान लीजिए टूटा हुआ है, ठीक है, छेद है उसमें, तो देखते हैं प्रकाश से सीधा आ जाता है क्या, प्रकाश ऐसे घूम के इधर से घूर के आती हैं क्या, नहीं ना आती हैं। तो प्रकाश हम क्या समझ रहे हैं कि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में ऐसे गमन करती है। अगर मान लीजिए सन यहाँ है तो यहाँ से ऐसे प्रकाश आएगी और ये सीधी रेखा में आएगी, है ना। तो प्रकाश, दूसरा पॉइंट क्या बना कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, पहला पॉइंट कि प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, इसका तीसरा पॉइंट देखिएगा कि प्रकाश जो होता है ना, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो तरंग है। तो कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। हालांकि तरंग को हम लोग डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और अगर यदि कोई तरंग अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसको क्या होगा कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कि
विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसको किसी माध्यम यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यानी प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे प्रकाश को किसी, जिसे या लिखिए जिसके कारण, है ना, जिसके कारण प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए कि प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके कारण प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट देखिएगा अगर मान लीजिए ये सोर्स है ना, सन, इससे क्या हो रही है, लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट आ रही है। चौथा पॉइंट समझने के लिए थोड़ा यहाँ समझिएगा। इससे मान लीजिए कि लाइट आई, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए एक कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ठीक, ये व्यक्ति खड़ा है। तो ये व्यक्ति कैसा है, ये अपारदर्शी है। क्या है, अपारदर्शी। कोई भी वस्तु जो है वो अपारदर्शी हो, तो बहुत सारी चीज़ें वस्तुएं जो होती है वो अपारदर्शी होती हैं, है ना। तो क्या करती हैं कि इस पर अगर ये प्रकाश पड़ी, यानी कि ये प्रकाश है, इस अपारदर्शी वस्तु पे अगर प्रकाश पड़ेगी तो इसका नीचे में ज़मीन है ना, ये ज़मीन सब तल है ना, ये तल है, ज़मीन है, तो इस पे क्या हो जाएगा, इसका छाया बनेगा, है ना। छाया मान लीजिए ये बना, है ना, ये बना, ये इसका छाया बना। कैसा बना, छाया। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं क्या क्या कर रहा है, इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए, जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो एक तीक्ष्ण छाया बना लेती है। तो ये जो वस्तु है इसका एक तीक्ष्ण छाया बन गया। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं कि यानी सभी अपारदर्शी वस्तुएं एक तीक्ष्ण छाया बनाती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समझ गए। चौथा पॉइंट क्या देखें कि सभी अपारदर्शी वस्तुएं एक तीक्ष्ण छाया बनाती हैं। तो ये हम लोग था प्रकाश के कुछ गुण थे। ठीक है, पाँचवा और कुछ लिख लीजिए इसमें। पाँचवा डालिए कि प्रकाश के कण, प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे फोटोन कहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ सवाल पूछेगा कि इसमें देखिए कितना पॉइंट बनेगा, कितना सवाल बनेगा। देखिएगा कि प्रकाश का निर्वात में चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, जिगजैग रहेगा, सीधी रहेगा, है ना, या बोथ रहेगा। तो आपको क्या डालना है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चौथा सवाल बनेगा कि प्रकाश एक तरंग है, वो किस प्रकार की तरंग है। तो यहाँ क्या बोलिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चौथा आपको सवाल बनेगा कि क्या प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अगला इसमें सवाल क्या बनेगा कि क्या सभी अपारदर्शी वस्तुएं तीक्ष्ण छाया बनाती हैं। तो लिखेंगे हाँ, सभी अपारदर्शी वस्तुएं
तीक्ष्ण छाया बनाती हैं। उसके बाद अगला सवाल इसमें क्या बनेगा कि प्रकाश जो होता है वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। वो कण क्या होते हैं? तो वो कण क्या होते हैं? फोटोन होते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिसे फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख लें कि प्रकाश के गुण क्या हैं। इसको लिख लीजिए एक बार आप। चलिए ठीक है, लिख लिए। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वस्तु जो है वो वस्तु का चिकनी सतह में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सतह को डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिबिंब और वस्तु में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये जैसे मान लेते हैं अभी हम एक कोई चिकनी सतह है, अपारदर्शी चिकनी सतह है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये वस्तु हम यहाँ रखती हैं। ठीक है, ये एक वस्तु है, एक आदमी है, ये यहाँ खड़ा है। ठीक है, तो ये आदमी यहाँ खड़ा है, इसका क्या हो जाएगा? इसका एक इमेज बनेगा, इस यानी कि एक प्रतिबिंब बनेगा इस चिकनी सतह में। जैसे मान लेते हैं कि समतल दर्पण है ये। ठीक है, अभी ये मान लेते हैं कि समतल दर्पण है, तो इस समतल दर्पण में क्या होगा? एक इमेज यहाँ बनेगा इसके। और समतल दर्पण में क्या होता है ना कि समतल दर्पण में जो इमेज जो बनती है वो उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पे वस्तु रखी होती है, और उतना ही बड़े आकार के बनते हैं। मतलब कि वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की साइज बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि हम लोग प्रतिबिंब क्या है, तो मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना, प्रतिबिंब। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें जिस बिंदु पे मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, है ना। यानी कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत, ठीक है, प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी चिकनी सतह में दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आकर के मिली, वहीं पर क्या बनेगी? प्रतिबिंब बनेगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। जहाँ मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग सतह को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सतह में कुछ कुछ देख लेते हैं कि हम लोग उसके पहले एक प्रतिबिंब का और थोड़ा एक जानकारी ले लेते हैं। तो प्रतिबिंब का जो कैसा बनेगा ना, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति एक लिखिएगा इधर। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति दो तरह से होगी, एक या तो वास्तविक होगी या दूसरा क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिखिएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब जब, यहाँ लिखिएगा पहला पॉइंट, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें मिलती हैं, यानी कन्फर्म मिलती हैं,
मिलती हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलती है तो वहाँ क्या बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। दूसरा इसमें देखिएगा, इसका पॉइंट क्या देखिएगा कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। इसमें कन्फर्म मिलती ही है और इसमें क्या होता है कि हमको लगता है कि वहाँ मिल रहा है, तो वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमेशा उल्टा बनेगा। तो यानी कि इसमें क्या बनता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या क्या बनेगा, तो वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं कि इसको जो है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार पाएंगे। तीसरा पॉइंट अभी लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे कि प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। जैसे समझिएगा, आप एक समतल दर्पण ले लीजिए, ठीक है। समतल दर्पण जो होता है ना, अभी समतल दर्पण के बारे में बताएंगे। समतल दर्पण जो होता है ना वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण में आप अगर यदि कोई वस्तु, किसी का अगर यदि छाया आप देखिएगा कहीं अंधेले में, धूप में रख के आप किसी अंधेले में उसको अंधेले की ओर ऐना घुमा के रखिएगा, तो देखिएगा कि जो आपके सामने में है वही चीज़ वहाँ नहीं दिखेगा, वो बस काला धब्बा जैसा दिखेगा। लेकिन क्या है कि अगर कोई ऐसे दर्पण होते हैं जो अगर यदि हम मान लीजिए किसी भी वस्तु को यहाँ रखे हैं और उसका हम लोग परावर्तन पर्दे पे करेंगे ना, तो वही चीज़ पर्दा पे दिखेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है अगर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है तो। और अगर यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो हम लोग उसको पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। जैसे आप सिनेमा हॉल में देखिएगा, प्रोजेक्टर के थ्रू से, है ना, प्रोजेक्टर ऐसे प्रोजेक्टर रहता है, इसके थ्रू से ऐसे आती हैं, है ना, ये लाइट आती हैं और यहाँ एक पर्दा लगा हुआ रहता है, ठीक है। इधर से कहीं ऐसे मान लीजिए लाइट आई और इस पर्दे पे टकराएगी ना, तो हमको यहाँ क्या दिखता है, पिक्चर दिखता है ना, ये क्या दिखता है, पिक्चर। तो यानी क्या हुआ कि इसमें हम लोग क्या लगा रहता है, कुछ प्रकार के ऐसे दर्पण लगे होंगे जो क्या कर रहा है, जो पर्दे पे इसको वही चीज़ दिखा रहा है बड़ा करके, है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि इसमें हम लोग प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते थे। लेकिन अगर तो और दूसरी बात, ये जो प्रतिबिंब उतारा गया ये कैसा प्रतिबिंब बना रहा था, तो ये प्रतिबिंब बना रहा था वास्तविक। क्या बना रहा था, वास्तविक बना रहा था। और अगर यदि इसको हम लोग नहीं उतार सकते हैं पर्दे पे, तो वो कैसा बनाएगा, वो आभासी। यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखने के लिए बता देते हैं, ये था समझने के लिए था, है ना। आप इसको लिख सकते हैं पूरा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे दर्पण, ठीक है। हम लोग दर्पण को समझेंगे। देखिए दर्पण जो है ना, थोड़ा इसको
खाली हो गया, इसको भर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दर्पण। अरे यार क्या हो गया इसको यार, ये नया मार्कर नहीं है क्या? चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिएगा दर्पण है ना। तो दर्पण जो है ना वो मुख्यतः दो प्रकार के हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, है ना। एक पढ़ेंगे समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। तो दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण हमको यहाँ पढ़ना है। दो प्रकार के दर्पणों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण, तो देखिए ये समतल दर्पण यहाँ क्या होगा। समतल दर्पण पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है, ठीक है। समतल दर्पण के कुछ कुछ नियम होते हैं, कुछ कुछ इसका प्रॉपर्टी होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है यहाँ, ठीक है। ये कोई वस्तु है, कोई आदमी है, ठीक है। ये मान लेते हैं, या इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, ये और बी, ठीक है। तो ये समतल दर्पण के ना, ये अगर मान लीजिए है 20 मीटर की दूरी पे, तो ये भी बनेगा 20 मीटर के ही दूरी पे बनेगा, है ना। ये मान लेते हैं यहाँ बनता है, ये हो जाएगा ये डैश, ये बी डैश, ठीक है। तो यानी कि क्या देख रहे हैं कि समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे वस्तु रखी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि प्रतिबिंब की साइज और वस्तु की साइज दोनों बराबर होगी, यानी कि प्रतिबिंब की साइज वस्तु के साइज की बराबर होगी, ठीक है। और यह हमेशा कैसी बनाएगी, काल्पनिक यानी कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ समतल दर्पण में लिखेंगे, ठीक, समतल दर्पण में लिखेंगे कि वैसा दर्पण, लिखिए वैसा दर्पण जो आभासी सीधा आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती हो, है ना। उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती हो तथा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर
बनती है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। तो ये हम लोग क्या देखें कि समतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जो आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती है ना, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। ये था समतल दर्पण। ये समझने के लिए था, आप ये आकृति बना सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें थोड़ा और देखिएगा, इसमें देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, इधर से मान लीजिए ये प्रकाश आई, ठीक है, ये प्रकाश आई, ये प्रकाश नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ, ये दर्पण है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको दर्पण को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, दर्पण को बड़ा करना पड़ेगा, जैसे देखिए, चलिए इसको फिर से मिटा के बनाते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा, समझिएगा यहाँ ध्यान से, है ना। ये मान लीजिए ये है समतल दर्पण, ठीक, और ये है तुम्हारा आपका तल। तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, ये और बी। तो ये इस पर क्या हुई, ये लाइट ऐसे आई है और आकर के यहाँ टकराई, मतलब ये आपतित किरण आई, और ये ऐसे परावर्तित भी होगी परावर्तन के नियम से। ठीक है, ये परावर्तित हो गई। तो ये जो परावर्तित जो हुई है ना, ये इसको ऐसे सीधी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, ये ऐसे आता है यहाँ, ठीक है, ये है ये डैश और ये है बी डैश। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो जाएगा आई, ये है क्या अभिलंब है, ये जो है वो क्या अभिलंब है, और ये क्या हो जाएगा आर। तो ये बनाइए आप, अभी बनाइए, है ना, समतल दर्पण। इसको लिख देते हैं यहाँ समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, जो आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती है, और वस्तु प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक। अब हम लोग समतल दर्पण समझ लिए, अब आगे देखिए। आज का क्लास यहीं आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं, है ना। बाकी का क्लास हम लोग कल देखेंगे, टाइम भी हो गया है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो एक आप शॉर्ट नोट्स, जैसे आप तो एक लॉन्ग नोट्स बनता ही होगा, उसके बाद आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं कि उसका क्या क्या पॉइंट बनेगा, क्या क्या सवाल बन सकता है, उसको हम लोग शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं। तो वो आप एक साइड में कॉपी का दो भाग या तो फिर 1/4 का कॉपी लीजिए, उसमें जो 1/4 का भाग का जो छोड़े हैं जगह, उसमें आप ना शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिएगा पॉइंट वाइज कि क्या क्या पॉइंट बनेगा। जैसे हम लिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ हैं जो हम नहीं लिखे लेकिन बोल रहे हैं, तो वो आपको लगता है कि हाँ ये सवाल बन रहा है, तो वहाँ आप लिखना शुरू करिए, है ना। दूसरी चीज़ कि आप एक टारगेट बनाइए कि हमको करना क्या है और कितने दिनों में करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में हमको कितने दिनों तक ये हमको कवर कर देना है, इसको हमको कंप्लीट कर देना है, तो ये एक टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि मेरा जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन आप पढ़ रहे हैं उसी दिन उसको कंप्लीट कर दें। और यहाँ तो हम ऐसे आपको समझा देंगे बच्चों जैसा कि आपको ये चुटकी में समझ में आ जाएगा, और आप घर में आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार खाली
कॉपी पलटिएगा, आपको सारा का सारा दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, आपको बहुत विजुअलाइजेशन के तरीके से आपको बता रहे हैं, विजुअलाइजेशन करते हुए आपको समझा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा चैनल है MK रिसर्च, है ना। मेरा चैनल का नाम क्या है? MK रिसर्च। ठीक है, क्योंकि आप लोग इस चैनल को जितना लाइक, सब्सक्राइब और जितना प्यार देंगे उतना हम मोटिवेट होंगे और आप लोग के लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लेके लाएंगे। और आपको अभी फ़िलहाल हम साइंस शुरू किए हैं, उसके बाद और भी चैप्टर जो हैं वो और भी विषय आपको आपके लिए लाएंगे और अच्छे तरीके से आप लोग को समझा देंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद।